पहली क्लास है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आपको पता है समय और कार्य, यानी अगर आपको मैंने कोई कार्य दिया, मैंने आपसे कहा कि एक काम करिए, आप जरा 500 सवाल आपको लगाने हैं। जैसे मैं आपसे कहूंगा टाइम एंड वर्क पे आपको 200 सवाल लगाने हैं, तो 200 सवाल लगाना है, ये आपका काम हो गया। मैं आपसे पूछूंगा कितने दिन का आपको समय लगेगा, या फिर मैं एस्टिमेट लगाऊंगा कि ये बच्चा कितने दिन में काम को कर सकता है। तो उसके लिए मुझे जानना होगा कि ये बच्चा या फिर ये व्यक्ति, इसकी एफिशिएंसी क्या है, जिसको हम लोग दक्षता कहते हैं। आखिर इस व्यक्ति की दक्षता क्या है। तो दक्षता की जब बात करूंगा, तो दक्षता की बात करेंगे, तो दक्षता यानी कि आप एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। मेरी दक्षता है कि मैं एक क्लास में 20 क्वेश्चन पढ़ा सकता हूं, ये मेरी क्षमता है। अगर मैं कहूं कि मुझे 200 क्वेश्चन पढ़ाना है, तो आप खुद समझ जाएंगे कि सर एक दिन में 20 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, 10 दिन तक पढ़ाएंगे, 200 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। यानी यहां पर देखा जाए तो दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहला होगा काम और दूसरा होगा आपका दक्षता। सबसे पहला काम और दूसरा होगा आपका दक्षता। ठीक, अब चुपचाप से क्लास पे ध्यान दीजिए, क्या है कैसा है ये वो कुछ नहीं, सब छोड़ दीजिए, क्लास पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको जो भी समस्या है टेलीग्राम खुला हुआ है, ठीक, क्लास पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आप ध्यान देंगे तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में आप अगर किए होंगे क्वेश्चन वगैरह, तो क्वेश्चन में देता है, जैसे मान लीजिए ए किसी काम को 5 दिन में किया, आपके सामने दिन दिया होता है, 5 दिन 5 घंटा कुछ भी हो सकता है। बी उसी काम को कर दिया कि 10 दिन या 15 दिन में कर दिया। ठीक है, बी उसी काम को 15 दिन में कर दिया। आपके पास दो चीज देता है, आपसे पूछ देगा कि बताइए दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में होगा, अल्टरनेट डेज पे काम होगा तो कितने दिन में होगा, 2 दिन काम करके ये भाग जाएगा तो कितने दिन में काम पूरा होगा, 3 दिन काम करके वो भाग जाएगा तो कितने दिन में काम पूरा होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके आते हैं और सबको करने का मात्र एक तरीका है, क्या, काम पता हो और दक्षता पता हो। आप कैसे भी आइए, कोई आज आए कल ना आए परसों ना आए, हम काम करा लेंगे, हम बता देंगे कितने दिन में काम खत्म होगा। सबसे पहला काम क्या होता है, इसमें काम को ढूंढना, आखिर काम है कितना। आपके साथ सामने दिनों की संख्या दी गई है, काम कहां से ढूंढे, आखिर काम कितना है। तो जो आपका काम होता है ना, जिसको हम लोग टोटल वर्क कहते हैं। ठीक है, टोटल वर्क यानी कि कुल कितना काम। अब काम कैसे निकलता है, तो आपको बता दें कि हम ऐसा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसी संख्या मिल जाए जो कि 5 से भी कट जाए और 15 से भी कट जाए। इससे क्या फायदा होगा, अब एक ऐसी संख्या मिल जाए जो 5 15 दोनों से कट जाए, तो मुझे 5 से काट के दक्षता निकालना आसान हो जाएगा, 15 से काट के दक्षता निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी संख्या देखे जो 5 और 15 दोनों से कटता है, तो अगर आप बच्चों ने एलसीएम पढ़ा होगा, एलसीएम एचसीएफ, तो वो होता है 5 और 15 का एलसीएम। ठीक, 5 15 का एलसीएम निकालने से एक ऐसी संख्या आएगी जो सबसे छोटी भी होगी और दी हुई दोनों संख्याओं से कट भी रही होगी। 5 मान लेंगे कुल 15 यूनिट काम करना है, काम कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा चलो ये पेन बनाना है, आप कहेंगे ठीक है, तो पता चला ये बच्चा 5 दिन में पेन बना देगा, ये बच्चा 15 दिन में बना देगा। आप कहेंगे यार काम था कितना, तो आप क्या करेंगे, दिनों का जब एलसीएम निकालेंगे ना, तो उससे पता चल जाएगा। अब आप कहेंगे अच्छा 15 कलम बनाने थे, ठीक है, तो आपका टोटल काम हो जाएगा 15 15 हो जाएगा, समझ लीजिए 15 यूनिट कह लीजिए, या फिर 15 कलम आपको बनाने हैं। ए आएगा 15 कलम कितने दिन में बनाओगे, ए कहेगा हम तो 5 दिन में बना देंगे। अच्छा 5 दिन में बना दोगे। बी को बुलाया गया, बी कहेगा हम 15 दिन का समय लेंगे। अच्छा, आपको क्या पता चला, अगर कोई व्यक्ति 15 कलम 3 दिन में सॉरी 5 दिन में बना दे रहा है, इसको हमने 15 कलम बनाने का पूछा, ये तो कह रहा है यार 5 दिन में बना देंगे। अच्छा, इसका मतलब जरूर एक दिन में ये 3 कलम बनाएगा। ठीक है, एक दिन में कितना कलम बनाएगा, तो एक दिन में ये 3 कलम बनाएगा। ठीक, क्या हो जाएगी, ये दक्षता हो जाएगी किसकी, ए की। ए की दक्षता क्या है, ए की क्षमता क्या है, ए कहेगा आप ए 5 दिन का ठेका लिया, आप समझेंगे ए चलो 3 दिन में एक कलम सॉरी एक दिन में 3 कलम बना देगा। अच्छा, अब बी की दक्षता ढूंढी जाएगी, बी से पूछेंगे कितना दिन, बी कहेगा देखिए 15 कलम है, 15 दिन में बना सकते हैं। आप कहेंगे अच्छा ठीक है, चलो, तो यहां पर पता चल गया कि बी जो है एक दिन में एक यूनिट का काम करता है, एक कलम बनाता है। तो आपको दो चीज पता चल गई, एलसीएम निकालने से यहां पर काम पता चल गया। ठीक, काम को दिन से डिवाइड करने पर दक्षता पता चल गया, दोनों चीजें हो गई। अब यहां पर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है और दो चीज की जानकारी है तो आप कुछ भी बता सकते हैं। कहेगा दोनों को एक साथ काम पे लगा दीजिए, आप कहेंगे लगा देते हैं। आपसे कहेगा कि देखिए 15 कलम ही तो बनाने थे, अगर ए आएगा तो 3 कलम बनाएगा, बी को साथ में बुला लीजिए, एक कलम और बनने लगेगा, एक दिन में 4 कलम बनेगा, तो 15 कलम बनाने में 15/4 दिन या फिर दशमलव में चले जाइए, इतना समय लग जाएगा। आप सवाल देखिए, कुछ भी आपसे पूछता है, आपसे कहेगा कि यार बी आया था 2 दिन काम करके भाग गया, या फिर ए आया 2 दिन काम करके भाग गया, अब बाकी काम बी से कराना है, कितना समय लगेगा, वो भी निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए ए आया काम करने, आपको पता है ए एक दिन में 3 यूनिट का काम करेगा, आप कहेंगे हेलो सर ए आया था 2 दिन काम करके भाग गया। ठीक है, तो मैं कहूंगा अच्छा ए एक दिन में 3 कलम बनाता था, 6 कलम बना के चला गया है, बचा कितना। आप कहेंगे सर 15 कलम बनाने थे, 6 कलम बनाया है, 9 कलम बचा हुआ है, क्या किया जाए, सर बी को बुला लिया जाए, बुलाइए बी को। आप बी को बुलाएंगे, बी पता चले एक दिन में एक कलम बनाता है, इस हिसाब से बी बचे हुए काम को 9 दिन में खत्म करेगा। ठीक, आप कोई भी सवाल सोच लीजिए, इसी पर कोई भी सवाल सोच लीजिए, आप अल्टरनेट डेज में काम करा लीजिए, पहले ए को बुलाइए फिर से बी को बुलाइए। ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, आपको बस मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर दो चीज पता हो, अगर आपको टोटल काम पता हो, अगर आपको दक्षता पता हो, तो आप यहां पर कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ले देके काम कराना है और कितने समय में होगा ये बताना है। ठीक, काम की जानकारी है, दक्षता की जानकारी है, बस आप बताइए कितने दिन में काम होगा। 15/4 वाला कैसे, देखिए अगर मैं कहूं ए और बी को एक साथ काम कराइए, ए बी को एक साथ काम कराएंगे तो ए एक दिन में 3 कलम बनाता है, बी एक दिन में एक कलम बनाता है, दोनों मिलकर बनाएंगे तो एक दिन में 4 कलम बनेगा। अच्छा 15 कलम बनवाना है, दोनों को साथ में लगा दिए हैं तो एक दिन में 4 कलम बन रहा है, इस हिसाब से 15/4 दिन में पूरा का पूरा काम खत्म। ठीक है, क्वेश्चन पे आइए, बेसिक कॉन्सेप्ट में यही था, आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं सिखाते हैं ना सिखाएंगे। ठीक है, आप देखे होंगे कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे एडवांस मैथ छोड़ के, तो ना ही आपको फॉर्मूला पढ़ाते हैं और ना ही कभी पढ़ाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमको खुद नहीं याद होता है तो हम आपसे कहां याद करा सकते हैं, एक दो फॉर्मूला शुरू में बता देंगे, बस वही चलता चला जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, एक किसी काम को 20 दिन में, 30 दिन में, दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से सारे के सारे बच्चे बताएंगे।
अब इसमें क्या दिया, आपसे कहा ए किसी काम को 20 दिन में, क्या काम कितना काम कुछ नहीं पता, बी उसी काम को 30 दिन में, क्या काम कितना काम नहीं पता। सबसे पहला काम, आखिर काम कितना है, 20 दिन में कर तो देगा किसको, कितने काम को, 30 दिन में बी भी कर देगा किसको, कितने काम को। ठीक है, 9 वाला दोबारा बता दीजिए, बता देंगे, अभी सवाल में आएगा सब सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, तो इससे आपका क्या पता चल गया, अब यहां पर आप 20 30 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है, कुल कार्य कैसे निकलेगा, तो टोटल वर्क निकलेगा 20 और 30 का एलसीएम लेने से। एक ऐसी संख्या जो 20 से भी कटती है 30 से भी कटती है, वो है आपकी 60। 60 एक ऐसा संख्या है जो 20 से भी कट जाता है 30 से भी कट जाता है। एलसीएम एचसीएफ निकालना आपको आना चाहिए ताकि आप तुरंत निकाल सके। ठीक है, तो ए बी का एलसीएम हो जाएगा आपका 60। अगर आपने 20 से काटा 60 को तो 3 बार में कट जाएगा, फिर से इस 60 को 30 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। ये हो गया आपका टोटल काम, और ये क्या आया, ये आ गया इनकी दक्षता, ये इनकी दक्षता, एफिशिएंसी, कैपेसिटी, क्षमता, कुछ भी कहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दक्षता। आपके पास पूरा काम है, आपके पास इनकी दक्षता है, अब काम करा लीजिए जैसे भी कहा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोनों को एक साथ काम कराना है। ठीक है, आप कहेंगे देखिए 60 यूनिट का काम है, ठीक, इसमें ए को भी लगाना है बी को भी लगाना है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, चाहे ऐसे देखिए, अगर ए और बी एक साथ काम करते हैं तो कितना काम करेंगे, ए करेगा एक दिन में 3 यूनिट का काम, बी करेगा एक दिन में 2 यूनिट का काम, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट का काम करेंगे। ठीक है, 60 यूनिट का काम है, ए और बी दोनों को एक साथ लगाना है, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो एक दिन में 5 यूनिट का काम हो रहा है। ठीक, इस हिसाब से पूरा का पूरा काम आपका 12 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा काम 12 दिन में खत्म हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। कार्य कितने दिन में खत्म हुआ, कार्य 12 दिन में खत्म हुआ। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ है ही नहीं इसमें, तो बिल्कुल नहीं है। चलिए स्पीड बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए। ठीक है, आसान सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी जल्दी पढ़ के एकदम जल्दबाजी में खत्म करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, जल्दी खत्म करेंगे जल्दबाजी में नहीं, और जल्दी का मतलब भी मेरा बहुत डिले होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और जब बी को लगा दिया जाए तो बी उसी काम को 40 दिन में करता है। सबसे पहला काम को ढूंढना। देखिए क्वेश्चन कोई भी हो, सबसे पहला काम और दक्षता ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, जैसे 20 और 40 का एलसीएम तो 40 हो जाएगा, काम हो गया। ठीक, 40 को 20 से भाग देंगे 2 बार में, 40 को 40 से भाग देंगे 1 बार में, ये काम और ये आपकी दक्षता। ठीक, यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिन तक करते हैं, दोनों को एक साथ काम पे लगाइए और एक साथ काम को बताइए 5 दिन में कितना काम हुआ। ठीक है, ठीक, अब यहां पर क्या हो गया, जैसे अब यहां पर क्या हो गया, ए काम करता है एक दिन में 2 यूनिट का, बी काम करता है एक दिन में 1 यूनिट का, दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट का काम होगा। ठीक, दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं तो 5 दिन काम करा लीजिए, तो 3 गुणे का 5, अगर 5 दिन तक काम कराएंगे तो 5 दिन में आपका 15 यूनिट का काम हो जाएगा। ठीक है, 5 दिन में आपका 15 यूनिट का काम हो गया। ठीक, दो क्वेश्चन इसमें आते हैं, सबसे पहले कितना काम हुआ। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कितना काम हुआ, कितना काम हुआ, सबसे पहला काम कितना काम हुआ। ठीक है, कितना काम हुआ, कितना काम हुआ, आप कहेंगे देखो भैया 15 यूनिट का काम हुआ है, काम था कितना 40 यूनिट का। इस हिसाब से देखा जाए 3 5 दिया 15 और 5 अठे 40, यानी कि 3/8 भाग काम हो चुका है, इतना काम हो गया है। शेष काम पूछेगा कितना काम शेष है, आपसे पूछेगा शेष काम बता दीजिए, तो जब शेष काम की बात करेंगे तो आप कहेंगे देखिए टोटल काम था 40 यूनिट का, 15 यूनिट ही हुआ है, यानी कि अभी 25 यूनिट का काम बाकी है, टोटल काम 40 का था। इस हिसाब से देखा जाए 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 अठे 40, ये काम आपका शेष है। शेष काम क्वेश्चन में था तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, 5/8 यूनिट काम शेष है। ठीक, एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, ये फ्रैक्शन लिखा है, फ्रैक्शन में थोड़ा सा समझिएगा। फ्रैक्शन में जैसे आपको लिखा है 3/8, आप क्या पूछ रहे हैं, कितना काम हुआ, तो ये नीचे हो गया आपका टोटल काम, इतना काम था और ये इतना काम हो गया। ठीक है, इतना काम था, इतना काम हो गया। ठीक, कितना काम था, 8 काम था, कितना हो गया 3, 8 में से 3 घटाएंगे 5 आ जाएगा, तो इतना काम आपका शेष है और इतना काम टोटल है, 5/8 काम आपका अभी शेष है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को करिए। अब 2 लोग हो चाहे 3 लोग हो चाहे 4 लोग हो, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, मेथड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मेथड यही रहेगा और यही मेथड कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में करिए, 40 कैसे आया, 20 और 40 का एलसीएम था, 20 और 40 का एलसीएम 40 होता है, एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, पहले बता दूं एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। ठीक, मैं डायरेक्ट एलसीएम निकालूंगा। क्वेश्चन में कहा गया है एक का नाम पी है, एक का नाम क्यू है, एक का नाम आर, 3 लोग आ गए। पी जब काम को करेगा 12 दिन में करेगा, क्यू से कराएंगे तो 15 दिन लेगा और आर से कराएंगे तो 20 दिन में काम को खत्म कर देगा। ठीक है, 12 15 20 एलसीएम क्या होगा, 12 15 20 का। ठीक है, 12 15 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर आपसे मैं कहूं निकालिए एलसीएम 12 का 15 का 20 का, तो इसका एलसीएम जो होता है ना, इसका एलसीएम होता है 7। एलसीएम का मतलब एक ऐसी संख्या जो सबसे छोटी भी हो, वो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, तो वो संख्या है आपकी 60। ठीक है, तो 12 15 60 का एलसीएम हो गया, 12 15 20 का एलसीएम हो गया 60, ये क्या हो गया काम। ठीक है, ये क्या हो गया, टोटल काम कितना है, 60 यूनिट का काम करना है आपको, 60 पेन बनाने का ठेका दे दिया गया, आपने 3 लोगों को बुलाया, एक का नाम था आपका पी, पी ने क्या किया, 12 दिन में काम को खत्म करता है। 60 को 12 से भाग देने पर 5 आता है, 60 को 15 से भाग देने पर 4 आता है, 60 को 20 से भाग देने पर 3 आता है, यानी कि दक्षता यहां पर 5 4 और 3 की हो जाएगी। दक्षता क्या हो जाएगी, 5 4 और 3 की। आपके पास काम है, आपके पास दक्षता यानी कि क्षमता है, कौन कितना काम कितने दिन में कर सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बात बताइए, वे एक साथ अगर मिल जाए, एक साथ मिल जाए तो काम तो इतना ही करना होगा। ठीक, एक साथ मिल जाए तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, काम करने वाले हैं 3 पी क्यू आर। ठीक है, तो एक साथ मिला देंगे तो आएंगे ये लोग, तो पी करेगा 5 यूनिट, क्यू करेगा 4 और आर करेगा 3, 5 4 9 3 12। अगर 12 को आप काटेंगे, चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, बच्चे अभी थोड़े से होशियार नहीं हुए हैं, 5 4 9 3 12, 12 से काटेंगे 12 25 60, यानी कि 5 दिन में पूरा का पूरा काम खत्म। अब जब तीनों एक साथ लगा देंगे तो ऑप्शन भी 5 दिन में काम खत्म। कुछ है इस सवाल में, कुछ नहीं है। अब ये क्या काम है, कोई बच्चा करे इसको।
चलिए लगा दीजिए, अभी तो पहला दिन है, बहुत बेसिक रहेगा, बहुत समझ में आएगा, खूब समझ में आएगा, आपको इतना समझ में आएगा कि आपको लगेगा अरे यार ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये था क्या? कुछ नहीं था। ठीक है, थकते नहीं है जॉब के बाद क्लास। देखिए जॉब से पहले क्लास, पहले आपकी क्लास होती है, फिर से जॉब करने जाते हैं, फिर से आके क्लास लेते हैं। ठीक, तो इसमें थकना क्या है? थकना क्या है? एक इंसान एक दिन में 8 घंटा से 10 घंटा या तो पढ़ सकता है या तो काम कर सकता है। ठीक, पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी बात है, नहीं तो आप कहीं फैक्ट्री में जाएंगे, कहीं मजदूरी करेंगे। मुझे नहीं लगता है कोई बच्चा यहाँ मजदूरी करेगा, लेकिन आप एक मजदूर को देखिए। ठीक, आप हो सकता है कहीं किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, आपके हाथ में जब तक फोन है, जब तक 1.5 GB डाटा आपको फ्री मिल रहा है, चाहे वो सस्ते रेट पे मिल रहा है, तब तक आपको ये आवश्यकता बिल्कुल महसूस नहीं होगी कि हमें काम करना है। ठीक है, आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं महसूस होगी, आपका पूरा 1.5 GB डाटा खत्म करने में दिन खत्म हो जाएगा। तब तक आप लोग को लगता है कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन एक समय आएगा जब मजबूर हो जाएंगे आप काम करने, आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है, उस समय आपसे 8 से 10 घंटा काम कराया जा सकता है, आप खूब खुश होकर काम करेंगे। ठीक, तो वो समय का इंतजार ना करें, अभी पढ़ लें। ठीक, जैसे मैं खुद 10-12 घंटा काम कर सकता हूं जब एक दिन में, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप 10-12 घंटा पढ़ सकते हैं। 10-12 घंटा मैं क्यों काम कर ले रहा हूं? क्योंकि मैंने इससे पहले 10 से 12 घंटा रोज पढ़ाई की है। रोज पढ़ाई की है, ध्यान रखिएगा, डेली 10 से 12 घंटा मैं पढ़ा हूं। बस वही है कि मैं कुछ भी करता हूं, थकता नहीं हूं, नहीं थकूंगा, आदत है मेरी। ठीक है, और हर एक सरकारी जॉब वाले बच्चे से सरकार यही उम्मीद करती है कि आप 8 से 10 घंटा पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। और ऐसा सिलेबस है ना कि आपको 8 से 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और तभी आपका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन होकर जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे ना, तो उस समय भी आप 8 से 10 घंटा काम करेंगे। ठीक है, अब वो समय चला गया है जहां पे लोग कोई काम नहीं करते थे, समय बदल चुका है, आप हर एक डिपार्टमेंट में खूब काम करने वाले लोग मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब जियो का प्लान बढ़ा है कि एयरटेल का छोड़ दीजिए। इसमें क्या है, ए और बी, अब इसको दोनों को मिला के दे दिया कि जब ए और बी एक साथ काम करते हैं तो किसी काम को 15 दिन में कर देंगे। लेकिन जब ए अकेला काम करने उतरेगा तो उसको 20 दिन का समय लगेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो बी अकेला उस काम को, पहले पूरे काम को निकाल लेते हैं, फिर से आधा निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा? ठीक है, अब 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15-20 का आपका जो एलसीएम हो जाएगा, 15-20 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, एक ऐसी संख्या जो 15 और 20 से कटती है वो होती है 60। 15 चौके 60, 20 तिया का 60। ये क्या आया? दक्षता। दक्षता किसकी? जब ए और बी एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 4 यूनिट का काम करते हैं। देखिए यहां से क्या पता चल रहा है? यहां से पता चल रहा है कि जब ए और बी एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 4 यूनिट का काम होता है। जब ए अकेला काम करता है तो एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है। इस हिसाब से बी की दक्षता अगर मैं देखूं तो ओरल कैलकुलेशन भी हो जाएगा, बी की दक्षता 1 की आ जाएगी। बी एक दिन में 1 यूनिट का काम करता है। ठीक है, अब यहां पर बात करें। ठीक है, अब यहां पर क्या बात करें, जैसे अगर मान लीजिए पूरा 60 यूनिट काम करा दे, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, पूरा काम कराएंगे, पूरा काम कराएंगे तो 60 यूनिट का काम है, एक दिन में 1 यूनिट करेगा तो 60 दिन का समय लगेगा। ठीक है, अगर आधे की बात करूं, हाफ की बात करूं, तो हाफ की बात करूं तो हाफ यानी कि 60 यूनिट का काम है, आधा काम यानी 30 यूनिट का हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आधा आपका 30 यूनिट का हो जाएगा, तो 30 और एक दिन में 1 यूनिट का काम, इस हिसाब से 30 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो आधा ही काम कराना है, तो आधा काम कराना है, तो 30 दिन, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्या किया था ना, ए और बी को मिला के दे दिया था, तो हमने ए का पता चला तो बी को हमने वहां से बाहर निकाल दिया, ए को हटा दिया, बी का रास्ता पता चल गया। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए। ठीक है, यही सब चीजें होंगी, काम, दक्षता, यही सब चीजें होंगी। ठीक है, तो काम करिए। ठीक, एक बच्चा लिख रहा था वैसे भी बिहार के लोग शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, इस वजह से आप नहीं थकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक जगह का बच्चा ना, जहां जरूरत होगी वहां का बच्चा मजबूत है। जिसके घर में जरूरत है, जिसके घर में खाने को कुछ नहीं है, रोज चीजें इधर उधर से कहीं ना कहीं से मैनेज की जा रही है, ठीक, जिस घर में समस्याएं हैं उस घर का लड़का बहुत समझदार है। ठीक, जहां पर जरूरत पूरी है और ऐसी भी नहीं है। देखिए आपको एक बड़ी सच्चाई की बात बताऊंगा, हो सकता है कई बच्चों को बुरा भी लगे। देखिए आपके देश में ना दो तरह के तबके, मतलब दो तीन तरह के लोग रहते हैं। एक क्या होता है, देखिए एक क्या होता है ना, एक होता है बहुत अपर क्लास, ठीक, जिसके पास बहुत पैसा है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनके पास पैसा है और इनके बच्चे मेहनत भी करते हैं, इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, आप जाइए किसी अच्छे अधिकारी के घर में चले जाइए, जिसके पिताजी आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर हो, किसी सरकारी अच्छे पद पे हो, कोई बिजनेसमैन हो, उनके लड़के बहुत मेहनत करते हैं, आईआईटी निकाल लेते हैं, एमबीए निकाल लेते हैं, बहुत चीजें करते हैं। ठीक, एक होता है लोअर मिडिल क्लास से लेके और गरीब तक का, ठीक है, जिसमें गरीब भी होता है, लोअर मिडिल क्लास भी। इनके बच्चों के पास, जैसे इसमें मैं भी आता हूँ, ठीक, इसमें आप सब आएंगे, ये बहुत बड़ा रेंज है, इसमें आपका मतलब समझ लीजिए 4-5 लाख 6 लाख रुपए जिसकी फैमिली इनकम है, वहां तक के बच्चे शामिल हो जाए। ठीक, इनके बच्चे क्या कर रहे हैं? इनके बच्चे आधों को पता ही नहीं है करना क्या है, जीवन कहाँ व्यर्थ हो रहा है। कुछ बच्चे लड़कियों के पीछे घूम रहे हैं, ठीक है, दिन भर कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। ठीक, कुछ बच्चों के पास 1.5 GB फ्री डाटा है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, उसमें आपका समय व्यर्थ हो रहा है। ठीक है, ये सारी आपके साथ चल रही है। ये जो अपर क्लास है ना, अपर क्लास, ये आज भी मेहनत कर रहा है, लेकिन ये जो लोअर क्लास है ना, भटक जा रहा है। कहाँ? 1 GB डाटा में। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, कहीं कहीं देखिए आपको बहुत जगह देख रहे हैं कितना फ्री राशन मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है, काम करने की जरूरत ही नहीं, क्यों काम करेंगे, खाने को मिल रहा है, बस खाने को ही चाहिए। ठीक, उसके बाद कंप्लेन चाहिए, कंप्लेन करेंगे, सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने हिसाब से कभी मेहनत किए हैं? ठीक है, आप कहते हैं ना कि अमीर का लड़का था इसीलिए उसका सिलेक्शन हो गया, कहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कहीं नहीं होता है, मैंने हर तरह के लड़के देखे। ठीक है, हम लोग मिडिल क्लास में आते हैं, ठीक, और जब हम देखते हैं तो जब अपर क्लास के जब हम बच्चों को देखें, जैसे कई जगह मैंने कुछ डॉक्टर्स के बच्चे देखे, इंजीनियर्स के बच्चे देखे, कुछ बड़े अधिकारी के भी बच्चे देखे। ठीक, और मैं खुद पर्सनली मैं एसएसबी में 1-2 बार गया हूं, 2 बार मैं एसएसबी देने गया हूं, 2 बार, एक बार इलाहाबाद, एक बार भोपाल। ठीक है, वहां पर मैंने देखा कि जो आपके बच्चे आए, जो जैसे कोई लेफ्टिनेंट का बच्चा था, कोई मेजर का बच्चा था, कोई कर्नल का बच्चा था, उनके पास इतनी नॉलेज थी ना कि उस नॉलेज की कल्पना मैं उस समय नहीं कर पा रहा। ठीक है,
उस नॉलेज की कल्पना मैं नहीं कर पा रहा था। और हम लोग गए, जैसे मैं गया इंटरव्यू में, हम लोग गए, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनके बच्चे किताब में लगे हैं, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा किए जा रहे हैं। ठीक है, तो बस गाइडेंस की कमी है, लेकिन एक समझ जब एक समय पर डेवलप हो जाती है ना, तो उस समय गाइडेंस नहीं, यही तो आपकी कमी है। आपको लगता है ना कि हर समय पीछे से आपको कोई ठुकता रहे, नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं जाना, इधर चलो, नहीं नहीं, इधर नहीं, इधर कहाँ से आएगा कोई, कहीं नहीं आएगा। एक समय के बाद ना इंसान की समझ डेवलप हो जाती है, उसको समझ में आ जाता है उसको करना क्या है।